Hello students, welcome to my new physics class. Next question. Two metric spheres of area 1 cm and 3 cm are given charge of -1 into 10 to the power -2 coulomb, 5 into 10 to the power -2 coulomb respectively. If these are connected by a conductive wire, the final charge on the bigger sphere. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है दो मेटेलिक स्फीयर, एक स्फीयर का जो रेडियस है वह 1 सेंटीमीटर है और उसका जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है वह 3 सेंटीमीटर। ये जो हो गया वह हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का रेडियस और ये हो जाएगा वह हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको इसको जो है वह कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। ओके, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -2 मीटर और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -2। ओके, इसको हम कन्वर्ट करें और इसके ऊपर जो है वह जो चार्ज दिया जा रहा है वह चार्ज है -1 इंटू 10 के पावर -2 कूलम और इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है वह है 5 इंटू 10 के पावर -2। तो कह रहा है कि इस दोनों को जो है हम एक कंडक्टिंग वायर से जो है वो हम कनेक्टेड कर दें। ओके, जब हम कनेक्टिंग वायर से इसको हम कनेक्ट कर लें तो जो फाइनल चार्ज हो जाएगा इस बड़ा स्केल में इसका फाइनल जो चार्ज वह कितना हो जाएगा उसका हमको यहाँ पर ढूंढना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ भी देखिए कि जब दोनों को हम कनेक्टेड करेंगे तो इसका जो चार्ज है वो हमारा तब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वह पोटेंशियल सेम ना हो, मतलब इक्वल ना हो। ओके, तब तक ये जो है वो ट्रांसफर करते रहेगा चार्ज। जब इक्वल हो जाएगा तो चार्ज जो है वो हमारा ट्रांसफर होना जो है वो रुकेगा। ओके, तो उस केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो चार्ज हो जाएगा वह हो जाएगा 2 इक्वल टू सी इंटू वी। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा एक मेटेलिक स्फीयर है। तो इसका अगर हम कैपेसिटेंस निकाल देते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा जिसको अगर हम मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है वह होता है 4 पाई एप्सिलॉन आर। ओके, इसका पहले हम निकाल लेंगे तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि C1 तो इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और इसका जो रेडियस है वो हमारा है 1 इंटू 10 के पावर -2। ये हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -2। ओके, उसी प्रकार से इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू हो जाएगा बिग स्फीयर का वो हो जाएगा C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन और इसका जो रेडियस है वह है 3 इंटू 10 के पावर -2। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जब हम इस दोनों को जो है वो कनेक्टेड किए हैं तो कनेक्टेड होने से पहले और कनेक्टेड होने के बाद दोनों के पास जो चार्ज होगा वह चार्ज जो है वह इक्वल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q, मतलब ये चार्ज तब का है जब दोनों को जो है हमने कनेक्टेड नहीं किया। उस समय इसका जो चार्ज था वह Q1 था, इसका जो चार्ज था वह Q था, दोनों जो है वो हम ऐड कर देंगे। और जब हम वायर को कनेक्टेड करते हैं उस समय जो मेरा चार्ज हो जाएगा इसका कुछ चार्ज जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो उस समय इसका जो चार्ज हो जाएगा वो Q-1 हो जाएगा, इसका जो चार्ज हो जाएगा वो Q-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q-1 और प्लस Q-। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2। ओके, और इसका जो है वो Q-1 है तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था चार्ज का Q इक्वल टू C इंटू V। ओके, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे C1 और इसका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा V प्लस C2 और इसका हो जाएगा पोटेंशियल वो हो जाएगा V। लेकिन हमने बोला था कि ये तब तक हमारा चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पोटेंशियल जो है वो हमारा बराबर ना हो। ओके, पोटेंशियल जो है दोनों भी कनेक्टेड होने के बाद जो है वो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जा रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो Q1 चार्ज का वैल्यू है वो है -1 इंटू 10 के पावर -2 प्लस 5 इंटू 10 के पावर माइनस इक्वल टू Q1 जो वैल्यू अभी हमने निकाला था वह है यहाँ पर देखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 है इंटू 10 के पावर -2, यहाँ पे हम शॉर्ट वैल्यू देते हैं 10 के पावर माइनस ये हो जाएगा V प्लस C2 का जो वैल्यू है वह है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 3 इंटू 10 के पावर माइनस ये हो जाएगा V। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कॉमन हो जाएगा हमारा यहाँ पर वह हो जाएगा -1 है, ये हो जाएगा -1 और प्लस 5 ये हो जाएगा कॉमन जो निकल गया वो 10 के पावर -2 और यहाँ पर जो है वह भी हमारा कॉमन हो जाएगा और कॉमन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, और 10 के पावर -2 जो है वह भी हमारा कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा हमारा वह बच जाएगा 1 और प्लस 3 और ये हो जाएगा V। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और प्लस 5 ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -2 और इधर हो जाएगा ये है 4 पाई एप्सिलॉन
ओके, और ये हो जाएगा 314, तो इंटू हो जाएगा 4 v डैश इंटू 10 के पावर -2, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 है, ये भी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, तो हमारे पास जो है वह बच जाएगा, यहाँ पे वह बच जाएगा 1, और इधर बच गया 4 पाई एप्सिलॉन और v डैश। तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, ये आ गया हमारा v डैश का वैल्यू। ओके, हमको जो है वह Q2 का मतलब 2 डैश 2 का वैल्यू। ओके, तो 2 डैश 2 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा C2 और इंटू हो जाएगा v डैश। ओके, तो C2 जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे है, वह है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 3 इंटू 10 के पावर -2, और v डैश जो आया वो हमारा हो जा रहा है यहाँ पे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 डैश 2 जो बच जाएगा वो बच जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -2 कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।